चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर जो है एम्पेरिकल फार्मूला और न्यूमेरिकल फार्मूला के ऊपर और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट्स 61% ऑफ कार्बन एंड 11.88% ऑफ हाइड्रोजन if the vapor density of the compound be 59 and calculate its empirical and molecular formula। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करूँ तो वो आपको कितना दिया हुआ है, 61%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो आपको कितना दिया हुआ है, 11.88%। ठीक है, और टोटल अगर हमारा यहाँ देखें तो टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। किंतु अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 61 + 11 कितना होता है, 72। दैट मीन्स 72.88% हो रहा है। तो बाकी हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो हमें अगर कुछ 100% नहीं दिया है उस केसेस में जो थर्ड एलिमेंट हमें लेना है वो हमेशा क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। अगर आपको नहीं दिया है तो हमें हमेशा क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। अब हम यहाँ पे हम ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस यहाँ पे जो कार्बन का जो परसेंटेज है, कार्बन का कितना है आपका 61 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 11.88% है। तो इनको टोटल करके जब आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो वो आपका आएगा यहाँ पर 27.12। ठीक है, चले और क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक और चीज दी है, वो है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमें यहाँ पर कितनी दी है, 59। कैसे बनेगी, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर टेबल जो बनाना है उस टेबल के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, अगला जो यहाँ पर लिख रहे हैं एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कार्बन, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, और थर्ड है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं यहाँ पर, परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, कार्बन कितना परसेंट है, 61%, हाइड्रोजन कितना है 11.88%, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितना है 27.12%। थर्ड कॉलम में हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की अगर बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। देन इसके बाद पॉइंट 4 हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। क्या निकालेंगे, रिलेटिव, वी कैन फाइंड हियर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज दिया हुआ है इस परसेंटेज को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय 12 और इनटू करेंगे यहाँ पर, सिंपल नहीं, हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी परसेंटेज है। सेम हमें इसका भी करना है यहाँ पर, तो 11.88 डिवाइडेड बाय 1, सेम हमें इसको भी करना है तो 27.12/16। इसे जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा 5। ठीक है, 12 6 60। इसे आप 1 से करेंगे तो आपका एज इट इज यही आएगा आपका 11.88, और फाइनली इसको अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1.8। ठीक है, 1.8। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है इस 1.8 से जो है हमें यहाँ पर जो है इन तीनों को जो है यहाँ पर डिवाइड करना है। तो उसे हमारा क्या निकलेगा, उससे हमारा निकलेगा सिंपल रेशो। देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर 5.1.8, यहाँ पर 11.88/1.8, और यहाँ पर क्या करना है हमें 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8। इसे अगर हम सोल्व करेंगे कितना आएगा आपका, इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 18 3 अगर पॉइंट हटाए और यहाँ पर करेंगे तो आपको कितना आता है 54। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 3।
यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा यहाँ से आपने पॉइंट हटाया और यहाँ पे भी एक पॉइंट आया, इसको हमने पीछे कर दिया, तो ये आपका जो आएगा अप्रॉक्सीमेट आपका जो आएगा वो आएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1। तो ये क्या है आपका, ये जो आया ये है आपका सिंपल रेशो। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सिंपल रेशो फाइंड करना है, ठीक है। देन तो यहाँ अगर हम इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखना चाहे तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो मैं इसका लिख रहा हूँ यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला। क्या होगा इंपीरिकल फार्मूला, यहाँ पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3, तो ये लिख दिया मैंने C3। H कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन है यहाँ पर 7, ये लिख दिया मैंने H7। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, तो इसको यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा आपका C3H7O। हमें यहाँ पर ये तो हमारा क्या है इंपेरिकल फार्मूला आया, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखो। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इंपीरिकल फार्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें यहाँ पर बनाना है, अगर ये एन कहीं से अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ से बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस एन को हम कैसे फाइंड करें, देखिए एन इज इक्वल टू क्या होता है, इस एन को फाइंड करने के लिए हमें जो है सिंपली क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास अगर दिया होता, अगर हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता, मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कैसे निकाल सकते थे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। ये जो इंपेरिकल फार्मूला है इसे हम क्या निकाल लेते, इंपेरिकल मास निकाल सकते थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी है। अगर वेपर डेंसिटी दी है उस केसेस में अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास की। अगर तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंपीरिकल फार्मूला। अब अगर हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला का निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो हम कैसे निकालेंगे, N इंटू इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। ये N हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इस M को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए N को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास, इन दोनों का मास हमें यहाँ पर निकालना है। अगर मैं यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला मास की अगर बात करूँ, इंपीरिकल फार्मूला मास ये कितना होगा, देखो यहाँ पर जो है कार्बन की कितने एटम है, 3, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो हमने कर दिया 3 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे टोटल 7, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन एक एटम है, एक का मास कितना होगा 16। इसको अगर हम सम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 12 3 जा 36, 36 प्लस 7 प्लस 16 कितना होगा 59 यूनिट, कितना होगा यहाँ पर 59 यूनिट, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए अगर हमें यहाँ पर वेपर डेंसिटी अगर दी है, जब भी अगर आपको वेपर डेंसिटी दी हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है आपकी 59, तो कितनी आएगी आपकी 118 यूनिट, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी है और इंपेरिकल फार्मूला मास भी है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 118 और इंपेरिकल फार्मूला मास कितना है हमारे पास यहाँ पर 59, तो कितना आएगा n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसके अंदर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे, तो n कितना है 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास C3H7O।
अगर इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिखना चाहें तो देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर अंदर करना है, कितना बनेगा C6H14O2, दैट इज कॉल्ड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक आंसर आपका ये है और दूसरा आपका ये क्या है, आपका एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको वेपर डेंसिटी नहीं दी थी, उसमें आपको क्या दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, सीधा आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी है। अगर वेपर डेंसिटी अगर दी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 इंटू वेपर डेंसिटी करना है, उससे क्या आएगा आपका सीधा जो है मॉलिक्यूलर मास आएगा। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का फार्मूला क्या है आपके पास, ये फार्मूला है, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, क्या आ जाएगा n, और इस n की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको जो है परसेंटेज भी किसी भी एलिमेंट का नहीं दिया है। सिंपल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेशो दिया हुआ है। तो मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 3 एलिमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 9:1:3.5. Calculate the molecular formula of the compound if vapor density is 54. देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो जो है वो दिया हुआ है 9:1:3.5। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल जो होगा, अगर मैं तीनों का अगर बात करूं कि तीनों का जो है होल नंबर कितना होगा, तो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल अगर हम बात करें तो कितना होगा, 9 + 10, 10 और प्लस 3.5 कितना होगा, 13.5, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है आपको कार्बन जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक सिंपल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, एक इंटीजर के फॉर्म में दिया था। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 9 अपॉन टोटल हमारे पास कितना है 13.5 परसेंटेज चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 66.7%, ठीक है। वैसे अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है यहाँ पर नंबर में 1, टोटल कितना है आपके पास यहाँ पर 33.5, परसेंटेज निकालने की क्या करेंगे 100 7.4 समथिंग, 7.4। और यहाँ पर जो रिमेनिंग जो होगा वो रिमेनिंग क्या होगा आपका, रिमेनिंग क्या होगा, नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल जो है आपका 100 माइनस 66.7 प्लस 7.4, इन दोनों का हम सम करें और 100 में से माइनस करें तो वो आपका क्या आएगा, टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और वो आपका कितना आएगा 25.9%, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, कार्बन निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया और नाइट्रोजन निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट। क्या लिखेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है आपका कार्बन, दूसरा क्या है यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, और थर्ड क्या है आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन। सेकेंड हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कार्बन कितना परसेंट है हमारे पास 66.7%, हाइड्रोजन कितना है आपके पास 7.4%, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास यहाँ पर लगभग जो है ये है हमारे पास यहाँ पर 25.9%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारी उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और नाइट्रोजन कितना होता है 14,
ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, वी कैन फाइंड योर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, वी कैन फाइंड योर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो परसेंटेज है उससे हमें किसे डिवाइड करना है, मास से। तो यहाँ पे 66.7 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर 7.4 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर 25.9 डिवाइडेड बाय 14। अगर मैं यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करूँ तो कितना जाएगा आपका, 12 फिक्सा 60, फिर बचा आपका 6, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर फिर 6 7 दैट मीन्स 12 फिक्सा 60 दैट मीन्स 5.5, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7.4 और ये कितना आएगा आपका, इसको देखिए 1 टाइम जाएगा, देन 14 1 14, देन कितना बचेगा यहाँ पर आपका 11 को मैंने यहाँ पर इसके सामने रखा था, कितना बचेगा 119। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका लगभग 8 समथिंग कुछ आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे सिंपल होल नंबर, सिंपल रेशियो या सिंपल होल नंबर। वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर जो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 1.8, तो हम लोग क्या करेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 1.8, यहाँ पर 7.4 डिवाइडेड बाय 1.8 और 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 4, 18 4 जा 72, ठीक है, तो लगभग ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 18 3 जा 54, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको यहाँ पर 3। ये क्या है आपका सिंपल रेशियो आपको दिख रहा है 3 4 1। अगर मैं यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला लिखना चाहूँ तो इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा हमारा, देखिए व्हाट इज इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3, तो क्या लिखा मैंने कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन क्या कर दिया मैंने 4, और नाइट्रोजन कितना है 1, तो ये लिख दिया मैंने नाइट्रोजन। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला तो है, ये n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली हमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, सीधा वेपर डेंसिटी दी है। तो वेपर डेंसिटी के फॉर्म में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी है आपकी यहाँ पर 54, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका यहाँ पर ये 8 और ये हो गया आपका 10 108 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, n अगर फाइंड करना चाहें तो n को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास कितना है यहाँ पर 108, और जो इंपेरिकल फार्मूला मास जो है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 12, मतलब यहाँ पर एक कार्बन का मास कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1, और एक का मास कितना है यहाँ पर 14। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल मास की अगर बात करूँ तो वो आपका कितना आएगा 54। इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 4 कितना होगा 40, और 40 प्लस 14 कितना होगा 54 यूनिट, ठीक है। तो ये मास हम लोग यहाँ पर पुट कर देते, क्या बनेगा आपका 54 यूनिट, ये भी यूनिट ये भी यूनिट। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, तो n इज इक्वल टू कितना आया 2। इस 2 की वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पर 2, और इंपेरिकल फार्मूला क्या है C3H4n। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं C6H8n2। ये क्या है आपका, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये जो ऊपर जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्वेश्चन की जो है बेसिकली 3 वेराइटी है,
क्या क्या चेंज कर सकता है क्वेश्चन में? अगर आपको परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन अगर नहीं दिया है तो आपको क्या देगा, वो वहाँ पर नंबर रेशियो देगा, और उस नंबर रेशियो से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से परसेंटेज और कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको सीधा मॉलिक्यूलर मास अगर दिया है, ये हमारा जो फार्मूला है, अगर इसमें सीधा अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अगर दिया है, ठीक है, तो हम लोग सीधा इंपेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अगर नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया होगा, वेपर डेंसिटी आपको हमेशा दी होगी। तो वेपर डेंसिटी का आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर जो है इस एन को फाइंड करने का ये फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। दोनों का मास पुट करना है तो क्या आ जाएगा आपका एन, उस एन को सिंपल आप क्या करना है, इस फार्मूला यहाँ पुट करना है तो क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के आपको जो है और भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।